गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित वैदिक गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम योग, घटाव व गुणा के बारे में पढ़ रहे थे। आज का अपना टॉपिक है सूत्र निखिलम विधि से गुणा करना। सूत्र निखिलम विधि से गुणा करना। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। जैसे हमारे पास में संख्या है, हमें गुणा करना है 11 गुणा 12। 11 गुणा 12। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, आधार का चयन करेंगे। दोनों संख्याओं के लिए आधार कितना आएगा हमारे पास में 10। दोनों 10 के आसपास है तो आधार कितना आएगा 10। फिर हम क्या निकालेंगे, विचलन। विचलन बराबर क्या होता है, संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार। तो देखो यहाँ से 11 माइनस 10 कितना होगा, प्लस का 1। 12 माइनस 10 कितना होगा, प्लस के 2। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, संख्या के सामने उनके विचलन लिखेंगे। संख्या के सामने उनके विचलन लिखेंगे। सबसे पहले आधार का चयन किया, फिर क्या निकाला, विचलन निकाला। फिर तीसरा काम क्या करेंगे, संख्या के सामने उनके विचलन लिखेंगे। फिर क्या करेंगे अपन, दो पक्ष बनाएंगे। ये हो गया वाम पक्ष, ये हो गया दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष के अंदर क्या करेंगे, कोई एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। देखो यदि 11 ले रहे हो आप तो विचलन कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। यदि 12 ले रहे हैं तो विचलन क्या लेना पड़ेगा, अपने को 1 लेना पड़ेगा। यानी कोई एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। दक्षिण पक्ष में क्या करेंगे अपन, विचलनों का गुणनफल 1 गुणा 2। सरल करेंगे, 11 और 2 कितने हो गए, 13। इधर 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2। सरल करेंगे कितना जाएगा आपके आंसर 132। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है 108 गुणा 112। 108 गुणा 112। 108 गुणा 112। ये आपके 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है। अब देखो दोनों ही संख्या हमारे पास में 100 के आसपास है, तो इसका आधार कितना आएगा हमारे पास में 100। आधार कितना आएगा 100। फिर क्या निकालेंगे अपन, विचलन निकालेंगे। विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार। तो 108 माइनस 100 कितने हो जाएंगे, प्लस के 8। 112 माइनस 100 कितने हो जाएंगे, प्लस के 12। फिर क्या करेंगे अपन, तीसरा काम करेंगे, संख्या के सामने हम क्या करेंगे, विचलन लिखेंगे। 108 का विचलन कितना है, 8। इसी प्रकार 112 का विचलन कितना है हमारे पास में, प्लस के 12। यहाँ से हमारे पास में दो पक्ष बनाएंगे, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। कोई एक संख्या, मान लो हमने 108 लिया तो विचलन कितना आएगा, प्लस के 12। यदि 112 लेंगे तो प्लस के कितने आएंगे, 8 आएंगे। इधर क्या करेंगे अपन, विचलनों का गुणनफल 8 गुणा 12। सरल करो, 108 और 12 कितने हो गए, 120। इधर 12 8 96। सरल कर दो, आंसर कितना आएगा, 120 96। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर अपने को दे रखा है 7। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 अपने को दिया हुआ है 54 गुणा 56। 1.1 का दे रखा है अपने को 54 गुणा 56। 54 गुणा 56 ये प्रश्न अपने को दिया हुआ है और हमें क्या करना है, सूत्र निखिलम विधि से गुणा करना है। देखो सबसे पहले हम चयन करेंगे किसका, आधार का। तो यहाँ पे जो संख्या हमारे पास में 56 और 54 है, उसका निकटतम आधार कितना आएगा हमारे पास में 10। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, उपाधार अंक का चयन करेंगे। तो यहाँ से उपाधार अंक बराबर होता है संख्या बटे आधार। संख्या बटे आधार। तो यहाँ से संख्या कितनी है हमारे पास में, मान लो संख्या 54 ले लो, आधार कितना हो गया 10।
54 में 10 का भाग दिया, उपाधार अंक कितना आएगा हमारे पास में 5। पहला काम आधार निकालेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे अपन उपाधार अंक निकालेंगे, तीसरा काम क्या करेंगे अपन उपाधार संख्या। उपाधार संख्या, उपाधार संख्या बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 10 कितना हो गया 50, यानी कि उपाधार संख्या बराबर होता है उपाधार अंक इंटू आधार। फिर यहाँ से अपन चौथा काम करेंगे, क्या निकालेंगे विचलन। विचलन बराबर क्या होता है, वही होता है संख्या माइनस आधार। तो देखो यहाँ से संख्या कितनी है हमारे पास में 54, उपाधार संख्या कितनी है 50, तो विचलन कितना आएगा 4। इसी प्रकार दूसरी संख्या हमारे पास में 56 माइनस 50, उपाधार अंक कितना है विचलन कितना आएगा प्लस के 6। फिर यहाँ से संख्या के सामने हम लिखेंगे विचलन, तो 54 का विचलन हो गया प्लस के 4 और 56 का विचलन हो गया प्लस के 6। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, दो पक्ष बनाएंगे, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। तो यहाँ से वाम पक्ष के अंदर क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना है हमारे पास में 5 गुणा, अब क्या करेंगे अपन कोई एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। देखो ध्यान रखना है, वाम पक्ष के अंदर क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे उपाधार अंक इंटू कोई संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। इधर क्या करेंगे विचलनों का गुणनफल। तो देखो यहाँ से 5 आ गया, ऐसे कैसे 54 गुणा 6 कितना हो गया 60, 6 चौके 24। यहाँ से गुणा किया, 6 को 5 से गुणा किया, 6 पंजे 30 कितना हो गया 300। इधर कितना आ गया हमारे पास में 24। अब देखो यहाँ से आधार में हमारे पास में 1 0 है, तो दक्षिण पक्ष में क्या रहेगा 1 अंक रहेगा। यानी हम क्या करेंगे इस 2 को किधर ऐड कर देंगे, वाम पक्ष के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3024, यानी कि 3024 क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसा एक सवाल और ले रहे हैं अपन अभ्यास के लिए। जैसे हमारे पास में संख्या है 100 गुणा 98, 100 गुणा 103 गुणा 98, ये ले लो 103 गुणा 98। अब देखो 103 और 98 जो हमारी संख्या है उसका जो निकटतम आधार है वो कितना आएगा हमारे पास में 100। आधार कितना आ गया 100। अब देखो यहाँ से संख्या माइनस आधार, तो यहाँ से 100, यही से बड़ी संख्या ले लो आप, मान लेते हैं अपन 203 गुणा 198 हमने ले लिया, 203 गुणा 198। तो हमारे पास में संख्या कितनी है 203 के अंदर हम भाग देंगे किसका 100 का, तो कितनी बार भाग जाएगा 2 बार जाएगा। तो उपाधार अंक कितना हो गया 2 हो गया। उपाधार संख्या निकालेंगे 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा 200 हो गया। विचलन निकालोगे आप, देखो 203 गुणा 200 कितना हो गया प्लस के 3। इसी प्रकार 198 माइनस 200 कितने हो जाएंगे माइनस के 2। संख्या के आगे विचलन लिखेंगे, 203 का विचलन कितना हो जाएगा प्लस के 3, 198 का विचलन कितना हो गया माइनस के 2। दो पक्ष बनाएंगे, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। अब वाम पक्ष के अंदर क्या करेंगे अपन, उपाधार अंक कितना है हमारे पास में 2 गुणा कोई एक संख्या। यदि आप 202 लोगे, 203 लोगे तो क्या करना पड़ेगा माइनस के 2 करने पड़ेंगे। इसी प्रकार 198 लेंगे तो क्या करना पड़ेगा प्लस के 3 करने पड़ेंगे। इधर क्या करेंगे अपन विचलनों का गुणनफल कितना आ जाएगा माइनस के 2 गुणा 3। ठीक है, सरल करते हैं, 2 गुणा 3, 203 में से 2 गया कितना बच जाएगा 201। इधर कितना हो गया माइनस का 6। 201 को गुणा किया 2 से कितने हो गए हमारे पास में 402। इधर कितना आ गया माइनस के 6। अब देखो हमारे पास में आधार कितना है 100, तो हम क्या करेंगे इधर से एक हासिल उधार लेंगे। अब इधर से एक हासिल गया मतलब कितना गया हमारे पास में आधार 100 के बराबर मान गया। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस के 6, 100 माइनस 6 करोगे कितना आएगा 94। अब देखो यहाँ से हमारे पास में आधार में 2 अंक हैं, तो कितने अंक रहने चाहिए 2 अंक रहने चाहिए। इधर कितना बच गया हमारे पास में 400
1, इधर 1 गया, हमारे पास में कितना रह जाएगा 401 रह जाएगा, तो ये आ गया 401। तो आंसर कितना जाएगा 401 94। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमने सूत्र निखिलम विधि से, आधार विधि द्वारा और उपाधार विधि द्वारा, दोनों ही विधियों से सवालों को हल करने का अभ्यास किया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं ऊर्ध्व त्रिअभ्यास से गुणा करना। सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्यास से गुणा करना। सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्यास से गुणा करना। तो यहाँ से देखो हमें पता होना चाहिए ऊर्ध्व का अर्थ क्या होता है। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसी प्रकार त्रिअभ्यास का अर्थ होता है तिरछा। त्रिअभ्यास का अर्थ क्या होता है, तिरछा, यानी कि संख्याओं को ऊपर नीचे तिरछा गुणा करना। जैसे हमारे पास में संख्या है प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 11 अपने को दिया हुआ है 362 गुणा 143। 362 गुणा 143 प्रश्न में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसका आंसर ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्यास विधि से हल करना है। तो देखो यहाँ से सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्यास विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा खंड संख्या। क्या निकालना पड़ेगा, खंड संख्या। तो खंड संख्या बराबर होता है 2 गुणा स्तंभ -1, 2 गुणा स्तंभ -1। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को स्तंभों के रूप में लिखेंगे। 362 143, हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। तो देखो यहाँ से 1 2 3 क्या है, इसके अंदर स्तंभ हैं, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 -1, 3 दूनी 6 -1, यानी कितने खंड बनेंगे हमारे पास में, 5 खंड बनेंगे। 5 खंड बनाएंगे। देखो प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड और पंचम खंड। 5 खंड बनाएंगे। पहले खंड के अंदर क्या आएगा, पहला जोड़ा आएगा, यानी कि 3 और 1। दूसरे खंड के अंदर 2 जोड़े आएंगे, 3 6 1 4। तीसरे खंड के अंदर तीनों जोड़े आएंगे, 3 6 2 1 4 3। चौथे खंड के अंदर क्या करेंगे अपन, जो पहला जोड़ा लिया था उसको हटा देंगे, तो कितना शेष रह जाएगा 6 2 4 3। और लास्ट वाले 5वें खंड के अंदर कितना आएगा, आपके लास्ट जोड़ा आएगा, यानी कि 2 और 3। अब देखो हमें क्या करना है, इनको सरल करना है और हल करना है। देखो हल कर रहे हैं अपन। एक अंक के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखो ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इधर भी एक अंक आ रहा है, क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 2 अंकों के जोड़े के लिए हम क्या करेंगे, इनको तिरछा गुणा करेंगे, यानी कि 3 गुणा होगा 4 से प्लस 1 गुणा होगा 6 से। इसी प्रकार इधर भी देखो 6 गुणा होगा 3 से और 4 गुणा होगा 2 से। 3 अंकों की संख्या के लिए बीच वाला मान ऊपर नीचे गुणा होगा। इसी प्रकार जो साइड वाले मान हैं वो क्या होंगे, आपके तिरछे गुणा होंगे। सरल करेंगे। 3 गुणा 1 कितना हो गया, 3। 3 को 4 से गुणा किया, 4 3 12 प्लस 1 को 6 से गुणा किया 6। इसी प्रकार 3 को 3 से गुणा किया 9, 6 को 4 से गुणा किया 6 चौके 24 और 2 को 1 से गुणा किया, कितना आएगा 2। आगे सरल करेंगे। 6 को 3 से गुणा किया 6 3 18 प्लस 4 को 2 से गुणा किया 8, इधर 3 को 2 से गुणा किया 6। सरल करेंगे आगे। देखो 3 आगे ऐसे कैसे, 12 और 6 कितना हो गया हमारे पास में 18। इसी प्रकार 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 और 2 15 के 5 हासिल 1 कितना हो गया 35। 18 और 8 कितना हो गया हमारे पास में 26 और ये कितना हो गया हमारे पास में 6। अब क्या करेंगे अपन, इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रत्येक
खंड में से हम इकाई का अंक लेंगे। देखो 6, 6, 5, 8, 3, यानी प्रत्येक खंड का हमने क्या कर दिया, इकाई का अंक ले लिया। अब देखो यहाँ से ये 2 किस में ऐड होगा, 5 में ऐड होगा, तो हम क्या करेंगे 5 के नीचे 2 लिखेंगे। इसी प्रकार 3 किस में ऐड होगा, 8 में ऐड होगा, तो हम क्या करेंगे 3 को 8 के नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार 1 ऐड किसके अंदर होगा, 3 के अंदर होगा, तो 1 को कहाँ लिखेंगे, 3 के नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे अपन को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 6, 5 और 2 7, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी कि 51,766 हमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आज हमने सूत्र निखिलम विधि से गुणा करना व सूत्र उर्दू त्रिअभ्यास विधि से गुणा करना सीखा। तो इस प्रश्नावली के जो शेष सवाल रह गए हैं सूत्र निखिलम के और सूत्र उर्दू त्रिअभ्यास के, उन सवालों को आप निकालेंगे, साथ ही उदाहरणों को भी सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।